हेलो एवरीवन, आई एम गुलाम नबी। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपका किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर पूरी सहायता होने वाली है। साथ ही साथ अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, बगैर पैसिव वॉइस को जाने समझे आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। चलिए हम इसका पहले हिंदी में पहचान समझते हैं कि पैसिव वॉइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। जा रहा था या जा रही थी, ये आपका पहचान होगा। ये जा रहा था क्या मतलब, जैसे घर सजाया जा रहा था, खाना पकाया जा रहा था, उसे पीटा जा रहा था। किसके द्वारा वो तो आप अलग से कह लेंगे। तो ये जा रहा का शब्द अगर आ जाएगा मतलब ये है कि पैसिव वॉइस हो जाएगा। किसका? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हो जाएगा। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा वो खाना पका रही थी, ये आपका एक्टिव वॉइस है। शी वॉज कुकिंग द फूड। एक्टिव वॉइस का रूल आपको याद ही होगा कि सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या वर आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, ना कहने के लिए नॉट, और आईएनजी फॉर्म हो जाएगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल से देख रहे हैं, शी वॉज कुकिंग द फूड, वो खाना पका रही थी। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस के जाने के लिए हमें चार रूल का जानना जरूरी है। पहला, एक्टिव वॉइस के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर यानी स्टार्टिंग में रखना है, एक रूल। दूसरा रूल ये कि जो एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट है उसको हमें ऑब्जेक्ट बना देना है, यानी अदला बदली कर देना है। जो पहले था वो आखिर में पहुंच जाएगा, जो आखिर में था वो पहला आ जाएगा। अगली बात ये कि हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस का हेल्पिंग हो जाएगा वाज बीइंग या फिर वर्ब बीइंग हो जाएगा। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी। बस इन्हीं चार बात को याद रखना है। तो जैसे हमने कहा कि शी वाज कुकिंग द फूड, वो खाना पका रही थी, इसका पैसिव हो जाएगा द फूड वाज बीइंग कुक्ड, खाना पकाया जा रहा था। तो खाना पकाया जा रहा था। द फूड आपका जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, इसको आपने सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया, और सिंगुलर होने की वजह से आपने वाज बीइंग कहा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म द फूड वाज बीइंग कुक्ड। देखिएगा बाई लगा करके ये सिर्फ हम किताबों पढ़ते हैं, किताबों तक रहता है, लेकिन आप किसी से भी स्पीकिंग कर रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं होती। जैसे कि हमने कहा कल मैं जब दुकान पे गया था, मैंने पंखा बनाने के लिए दुकान वाले को दिया था। जब मैं कल गया था तो उस समय क्या हो रहा था, वो पंखा मरम्मत कर रहा था। ये हम नहीं कहते हैं। अगर हम ये कहेंगे वो पंखा मरम्मत कर रहा था तो कहेंगे ही वाज रिपेयरिंग द फैन। लेकिन कौन कर रहा था उससे मतलब अगर नहीं है तो हम ये कहते हैं ना, जब मैं कल गया था पंखा मरम्मत किया जा रहा था। पंखा मरम्मत किया जा रहा था, इंग्लिश आप कहेंगे द फैन वाज बीइंग रिपेयर्ड। अब कौन कर रहा था उसे मतलब नहीं। अगर कई सारे पंखे थे तब आप कहेंगे द फैंस वर बीइंग रिपेयर्ड, पंखे मरम्मत किए जा रहे थे। कल आप बाजार में गए तो आपने देखा कि राजू वहां पर था, कुछ लोग उसे पीट रहे थे। तो जब आप पहुंचे तो क्या आपने देखा कि राजू पीटा जा रहा था। क्या हो जाएगा? राजू वॉज बीइंग बीटन। अब बाय द पीपल, बाय पब्लिक कहने की जरूरत नहीं है। उस सिचुएशन से पता होगा कि क्या कहेंगे, राजू वॉज बीइंग बीटन। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। मुझे गाली दिया जा रहा था, आई वॉज बीइंग इंसल्टेड, और मुझे गाली नहीं दिया जा रहा था, आई वॉज नॉट बीइंग इंसल्टेड। मुझे दावत दी जा रही थी, आई वॉज बीइंग इनवाइटेड, और नेगेटिव हो जाएगा तो आई वॉज नॉट बीइंग इनवाइटेड। और वो दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग, वो दौड़ रहा था, अभी नहीं दौड़ा, ही वॉज रनिंग। इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। रन आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है दोस्तों। तो इस बात को आपको याद रखना है। और देखिए सिचुएशन को देखिएगा, जैसे आप स्कूल में गए और आपने देखा कि कल बच्चे कुछ पीट रहे थे। आने के बाद में आज आपने कहा कि कल मैं स्कूल गया था, अरे मैं देखा कि बच्चे पीटे जा रहे थे। तो क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन वर बीइंग बीटन। अभी नहीं पीटे जा रहे हैं, बच्चे पीटे जा रहे थे।
कौन पीट रहा है? हमें पता है कि टीचर्स ही पीटेंगे, बाय टीचर्स कहने की जरूरत नहीं है। और हमने कहा कि नहीं, बच्चे नहीं पीटे जा रहे थे, वो आपस में कुछ खेल रहे थे, दूर से सिर्फ हमें ऐसा लगा था। तो अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव में कहना है तो आप कहेंगे द चिल्ड्रेन वर नॉट बीइंग बीटेन, बच्चे नहीं पीटे जा रहे थे। हमने कहा कि जैसे अभी तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले ना वीडियोस अपलोड किए जा रहे थे, तो या तो कहे वीडियोस हर दिन अपलोड किए जा रहे थे, वीडियोस वर बीइंग अपलोडेड डेली। और वीडियो हर दिन अपलोड नहीं किए जा रहे थे, वीडियोस वर नॉट बीइंग अपलोडेड डेली। नाश्ता बनाया जा रहा था, द ब्रेकफास्ट वाज बीइंग प्रिपेयर्ड, और नाश्ता नहीं बनाया जा रहा था, आप कहेंगे द ब्रेकफास्ट वाज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड। लास्ट एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कहा क्रिकेट खेला जा रहा था, तो क्या कहेंगे क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड, ये आपका अफर्मेटिव में हो जाएगा। नेगेटिव क्या कहेंगे क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड। अगर आपको इंट्रोगेटिव करना है, सारे ग्रामर का एक ही तरीका होता है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है, यानी वाज को पहले रखेंगे तो कहेंगे वाज क्रिकेट बीइंग प्लेड, क्या क्रिकेट खेला जा रहा था, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और क्या क्रिकेट नहीं खेला जा रहा था, वाज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाएगा। और अगर आप कहना है क्वेश्चन वर्ड के साथ में, आपको कहना है कि क्रिकेट कहां खेला जा रहा था, तो क्या हो जाएगा वेयर वाज क्रिकेट बीइंग प्लेड। और क्रिकेट कहां नहीं खेला जा रहा था, तो आप कहेंगे वेयर वाज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड। ये आपके 6 तरीके से हो जाएंगे। दोस्तों इसको प्रैक्टिस करिएगा। जो काम आप पास में कुछ हो रहा था, कौन कर रहा था, उसे हमारा मतलब नहीं है, उसका महत्व नहीं देना है, तो हम इस ग्रामर को प्रयोग करने वाले हैं। अब उम्मीद है कि ग्रामर सारा आपके लिए क्लियर होगा, बहुत आसान है, इसमें कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं था। दोस्तों तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को आप हमारे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।